वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। और आप अपन देखने वाले महाराष्ट्र बोर्ड का थर्ड टॉपिक, आपके साइंस का जो थर्ड टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। मतलब कौन कौन सी लिविंग थिंग्स है और उसका क्लासिफिकेशन अपन कैसे करते हैं वो अपन इस टॉपिक में देखने वाले। आई एम आदित्य कछवे और आप हो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड के चैनल पे। मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड के चैनल पे हम इसी तरह से आपके सारा का सारा जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस कवर करके लेंगे। तो अभी क्या अभी महाराष्ट्र बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आपके लेसन ऐसे मिल पाए। तो लेट्स बिगिन कि देखो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी मतलब क्या कि जो विभिन्नताएं होती है, मतलब जो देखो कि आपने प्लांट देखे होंगे तो कोई कोई प्लांट बहुत बड़े बढ़ते हैं, कोई कोई या फिर ग्रास जितने छोटे होते हैं, फिर फ्लावर के जो डेकोरेशन के प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो दैट इज नोन डाइवर्सिटी। प्लांट में की डाइवर्सिटी हो। एनिमल्स में की देखोगे तो कोई कुत्ता होता है, कोई भेड़ होता है, कोई बकरी होता है, ठीक है, कोई शेर होता है, कोई इंसान होता है। तो एनिमल्स में की ये डाइवर्सिटी हो गई। तो अपन इस लेसन में देखेंगे कि अपन कैसे, अगर साइंटिफिकली अपन को क्लासिफाई करना है तो अपन कैसे उसको साइंटिफिकली क्लासिफाई कर सकते हैं एंड व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट वी सी अराउंड अस। ठीक है, तो आप जब प्लांट देखते हो ना तो प्लांट सबसे पहले अपन देखेंगे प्लांट में क्या क्या डाइवर्सिटी होती है। तो जब आप प्लांट देखते हो ना तो प्लांट में क्या होता है कि उसका देखो सबका क्या होता है, स्टेम अलग अलग होता है, सबके फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, सबके फ्रूट अलग अलग होते हैं, किसी किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी किसी की हाइट कम होती है, कोई कोई रेगिस्तान में आ सकता है, कोई कोई नॉर्मल जगह पे आ सकते हैं, कोई कोई दलदल में आते हैं। तो ये सारे के सारे उनका हैबिटेट देख के, उनका कहाँ पे आते हैं वो देख के, कहाँ पे वो पलते हैं, कहाँ कैसे फूल आते हैं उनको, कैसी स्टेम होती है उनकी, ये सारी चीजें देख के अपन क्या करते हैं ना, प्लांट्स को अपन क्लासिफाई करते हैं। तो अपन वो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, मतलब जो खाते हैं अपन खाना खाते हैं। देखो लिविंग थिंग है, जैसे कि अपन पहले टॉपिक में पढ़ा था, लिविंग थिंग है तो उसको जीने के लिए क्या लगेगा, खाना लगेगा। ठीक है, आपको जीने के लिए क्या लगता है, खाना लगता है, चिवड़ा लगता है आपको। ठीक है, तो लिविंग थिंग को क्या लगता है, जीने के लिए खाना लगता है। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग है प्लांट्स, तो उनको क्या लगता होगा खाने के लिए, उनको खाना लगता है। देखो अपन अपना खाना खुद बनाते हैं क्या, हाँ बोलोगे हाँ मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही, तो मेरी मम्मी खुद के लिए खाना बना रही। नो, दैट इज नॉट मेकिंग फूड फॉर आवरसेल्फ, दैट इज जस्ट प्रोसेसिंग फूड। ठीक है, अपने लिए फूड बनाना मतलब स्क्रैच से आपके ऊपर सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट के गिरने की वजह से आप अंदर अपने फूड जनरेट करते हो, उसको फूड बनाना बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो ऐसा करते हैं ना, जो प्लांट्स अपना अपना खुद फूड बनाते हैं, मतलब जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब जिसके ऊपर सनलाइट आती है और उस सनलाइट की वजह से खुद का फूड जो खुद प्रिपेयर करते हैं, दोज प्लांट आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक प्लांट। क्या बोलते हैं उनको अपन, ऑटोट्रॉफिक प्लांट। AUTOTROPHIC प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं। जो प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनके ऊपर सनलाइट आती है और जो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बनाते हैं, दोज प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक प्लांट। ये तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट हो गए। अब आप बोलोगे सर सारे के सारे प्लांट तो मुझे दिखते हैं, मतलब वो कुछ खाते नहीं है। कोई प्लांट को मैंने से नहीं देखा कि कोई चिवड़ा खा रहा है, कोई पेड़ा खाता है, कोई बासुंदी खा रहा है, ऐसा मैंने प्लांट तो कोई देखा नहीं है सर। तो आप मुझे बताओ कि हेटरोट्रॉफिक भी प्लांट होते हैं क्या, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो बिल्कुल होता है। कोई कोई प्लांट आपने देखा होगा, आपने अमरवेल देखी होगी। ठीक है, आपने मतलब पीली पीली ऐसी रस्सियां होती है, देखो कोई कोई पेड़ पे, बड़े बड़े पेड़ पे ऐसी पीली पीली रस्सियां आ जाती है, मतलब नेचुरली लगती है कि अपने को लगता है कि उस पेड़ के रूट्स हो गए, या फिर कोई वेल होगी, या मतलब कोई वेन ये होगी, तो मतलब अपने को वो दिखता है ना, वो अमरवेल होती है। ठीक है, दैट इज जो है ना, वो अपने अपना खुद का न्यूट्रिशन खुद नहीं बनाती है, दूसरे प्लांट पे जीते, तो दैट इज परजीवी। ठीक है, मशरूम्स देखते हो आप। ठीक है, मशरूम कहाँ पे, देखो मशरूम में क्लोरोफिल होता है क्या, मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता, तो फंगस है। मशरूम मतलब क्या होता है, फंगसेस होती है। ठीक है, मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो भी अपना क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पेड़ के ऊपर वगैरह आके उसका न्यूट्रिशन लेके खुद ये करता है। ठीक है, खुद का खाना वो खुद नहीं बनाता, दूसरे के न्यूट्रिशन पे जीता है। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे ना, वो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। और ये कौन सा है, दिस इज पीचर प्लांट। ये कौन सा है, पीचर प्लांट। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, ये प्लांट्स क्या करते हैं कि इंसेक्ट खा लेते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्ट खा लेते हैं। तो यहां पे देखो इंसेक्ट खाने वाला प्लांट है, देखो किस तरह के इसके ऊपर इंसेक्ट बैठ गया, और ये देखो ये बंद करके इसने क्या कर दिया, इसने इंसेक्ट खा लिया। ठीक है, यहां पे क्या किया, इसने इंसेक्ट खा लिया। तो ये कौन सा है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप का प्लांट है जो इंसेक्ट खा रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो होता है ना, तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, जो खुद का फूड खुद नहीं बनाते, वो बाहर के चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक में जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि हमने अमरवेल देखा था अपन ने। तो दीज आर नोन एज हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स आगे देखते हैं अपन। अच्छा एग्जांपल बताओ रे मुझे, ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल बताओ। जो कोई प्लांट, मैक्सिमम जो अपने आजू बाजू का प्लांट देखते हो ना, आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे के सारे प्लांट जो होते हैं ना, जो अच्छा मुझे ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल बताओ रे।
ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल बताओ मुझे। जो कोई प्लांट्स अपने आसपास देखते हो अपन, ठीक है, मैंगो का ट्री हो गया, पीपल का ट्री हो गया, ठीक है, और उसके बाद में वर्ड का ट्री, कोई भी ट्री देख लो अपने आसपास जो ग्रीन होते हैं ना, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो ग्रीन होते हैं ना कलर में अपने आसपास जो देखते हो डे टू डे लाइफ में, दोज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। वो क्या करते हैं, खुद सन का लाइट लेके फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। वो कौन से प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। हेटरोट्रॉफिक अपन देखे, वीनस फ्लाई ट्रैप और उसके बाद में पिचर प्लांट वगैरह, अमरवेल वगैरह, सारे के सारे क्या हो गए, दोज आर हेटरोट्रॉफिक प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन चीज, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो अपन प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पे देखो प्लांट पे क्या क्या होता है। नॉर्मली एक प्लांट में फ्लावर होता है। फ्लावर क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव जो होता है ना, रिप्रोडक्शन में प्लांट के हेल्प करता है फ्लावर, क्योंकि देखो फ्लावर से अपना एक फ्रूट बनता है, फ्रूट में सीड आती है, सीड से रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये जो फ्लावर होते हैं ना, ये फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर से अपने फ्रूट बनते हैं। और ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है फ्लावर। अट्रैक्टिव क्यों होता है, आपको अगर पता होगा तो आप जब बड़ी क्लास में सीखोगे, प्लांट में भी क्या होता है ना, इसके ऊपर के पोलन जो होते हैं, फ्लावर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन नाम की कोई चीज होती है छोटी छोटी, ठीक है। एक फ्लावर के पोलन दूसरे फ्लावर पे जब जाते हैं ना, तब जाके उस फ्लावर का क्या होता है, फ्रूट बनता है। तो ये क्या होता है ना, फ्रूट जो होता है प्लांट के रिप्रोडक्शन में काम करता है। तो प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर द प्लांट, ठीक है। स्टेम क्या होती है, स्टेम मतलब क्या होता है, ये जो खोड होता है ना, अपन मराठी में इसको क्या बोलते हैं, खोड बोलते हैं, ठीक है। ये है इसकी स्टेम, ठीक है। स्टेम क्या करती है, उसके अंदर मतलब जो जो कुछ मतलब न्यूट्रिशन वगैरह अप डाउन कैरी करना वगैरह सारी की सारी क्या होती है, उसका काम होता है। मतलब वो प्रोडक्शन में वगैरह जो होता है ना, वो सारा का सारा कैरियर से, मतलब स्टेम का मेन काम क्या होता है, कैरियर वाला होता है। उसके बाद में लीफ होते हैं। लीफ क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। लीफ फ्लैट क्यों होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सनलाइट गिरनी चाहिए बोल के, ठीक है। वो क्या करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है लीफ का, उसके ऊपर सनलाइट आता है तो लीफ क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। जो अपन फोटोसिंथेसिस बोल रहे थे ना, दैट ऑकर्स इन अ लीफ, ठीक है। लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीफ का काम क्या है, फूड प्रोडक्शन का काम है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फ्रूट होता है। फ्रूट क्या होता है कि फ्रूट में मतलब देखो पॉट्स होते हैं, मतलब जो बीन उसकी मतलब जो बीज होती है ना, सीड जो होती है, उसके अराउंड जो बनता है वो फ्रूट होता है, ठीक है। मतलब वो सीड क्या होती है, प्लांट की रिप्रोडक्टिव ये होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। सीड अगर आप दूसरी जगह पे लगा दोगे तो उसके ऊपर से और एक नया प्लांट आ जाएगा, तो वो फ्रूट के अंदर होती है। फ्रूट का काम वही होता है, ठीक है। डिफरेंट शेप के फ्रूट होते हैं और उसमें वन या फिर वन से ज्यादा सीड हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, रूट्स देखते हैं। रूट्स तो ऊपर से दिखते नहीं आपको, ठीक है। रूट्स अपने को ऊपर से दिखते हैं क्या, नहीं, अपने को ऊपर से नहीं दिखते रूट्स। तो रूट्स कैसे कैसे होते, देखो ऐसे टैप रूट होते हैं, दूसरे फाइबरस रूट होते हैं। तो मुझे बताओ, अगर जमीन में से आपको कोई खींचना है प्लांट, तो आपको कौन सा आसान जाएगा, टैप रूट वाला खींचना आसान जाएगा कि फाइबरस रूट वाला आसान जाएगा, सोच के कमेंट में बताना, ठीक है। तो देखो ये टैप रूट किस किस चीज का होता है, हिबिस्कस बनियान का, और फाइबरस रूट किसका होता है, ओनियन एंड ग्रास का। टैप रूट जो होता है ना, मैं यूजुअली आपको बताता हूँ, टैप रूट जो होता है ना एक डीप में जाता है, ठीक है। टैप रूट जो होता है ना डीप में जाता है, एकदम ऐसा पूरा डेप्थ में जाता है, ठीक है, नीचे जाता है बहुत। और जो ये होता है ना फाइबरस रूट बस ऊपर रहता है, समझ रहे हो आप। तो ये डिफरेंस मेन होता है इनका। देखते हैं अपन अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यहां से शुरू होता है कि नीड क्या है क्लासिफिकेशन करने की। देखो अपने को जैसे अभी तक पता है ना, लाखों अपने को प्लांट्स पता है, मतलब लाखों टाइप के अलग अलग प्लांट्स अपने को पता है, तो उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाखों प्लांट्स से समझो, अगर आपके क्लास में लाखों बच्चे होते तो आपको सबको नाम से बोल पाते क्या, ये ओम है, ये श्याम है, ये है, ये वो है, सब आपके नाम के, मतलब बस ओम नाम के 50 बच्चे हो जाते। अगर आपके क्लास में 1 लाख बच्चे होते तो बस ओम नाम के 50 बच्चे हो जाते। तो इस वजह से क्या होता है ना कि अपन को उस टाइम क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो आपके क्लास में अगर 1 लाख बच्चे होते तो आप उनको कैसे क्लासिफाई करते, मे बी आपको आप क्या करते कि उनको स्कोर के हिसाब से क्लासिफाई करते कि 90% एंड अबो, 80% एंड अबो, 70% एंड अबो, ठीक है। या फिर दूसरा क्या करते, ओम नाम वाले सारे बच्चे, और दूसरा क्या, शशि नाम वाले सारे बच्चे, ये सारा आप ऐसे उसको क्या करते, पूरा का पूरा उसको डिफरेंशिएट करते, ठीक है। तो उसको क्लासिफिकेशन आप इस तरह से करते। तो उसी तरह से प्लांट्स भी क्या है ना, बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, तो इस वजह से आपने क्या करना पड़ता है, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन करते हुए अपन क्या करते हैं, उसका मतलब देखते हैं कि वो प्लांट कहाँ पे आता है, मतलब कहाँ पे बढ़ता है, दलदल में बढ़ता है कि रेगिस्तान में बढ़ता है या फिर नॉर्मल जगह पे बढ़ता है। दूसरा क्या देखते हैं अपन, उसका स्टेम कैसा है, ठीक है, मतलब उसका स्टेम पे बार्क आता है क्या, बड़ा है क्या, छोटा है क्या, साइज क्या है, उसकी हाइट की देखते हैं अपन, मतलब प्लांट इतना है क्या, इतना है क्या, इतना है क्या, कितना है, वो अपन देखते हैं, उसकी हाइट भी देखते हैं, ठीक है। ब्रांचेस मतलब उसका कैसा है, नेचर कैसा है उसके ब्रांचेस का, कितने नंबर्स में आती है ब्रांचेस। लीव्स मतलब कलर कैसा है लीव्स का, शेप कैसी है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। फ्लावर्स मतलब कलर फ्रेग्रेंस फ्लावर्स का कुछ आता है क्या। नेचर ऑफ फ्रूट,
फ्रूट कैसे टाइप का है, यूजेस, उसके यूज क्या है, सारी की सारी चीजें ना अपन कंसिडर करते हैं जब कभी अपन प्लांट को अगर डिफरेंशिएट करना है तो। ये अपने को एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो रोज प्लांट का अपने को दिया हुआ है, तो रोज प्लांट कहाँ पे आता है, उसका स्टेम कैसा है, उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी ब्रांचेस कैसी होती है, लीव्स, फ्लावर, ये सारा का सारा अपने को फिल आउट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी अपन कैसे अपन प्लांट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मैं जो देख पा रहा हूँ, ये टमाटर का झाड़ है, ठीक है, ये एलोवेरा दिख रहा है मुझे, ये ग्रास दिख रही है, ठीक है, ये देखो। उसके बाद में ये छोटे, ये अपना कौन सा गनेरी का फूल बोलते हैं ना अपन मराठी में इसको, तो ये फूल का झाड़ है ये कौन सा है, ये केल, मतलब बनाना ट्री है ये, ठीक है, ये बनाना ट्री है, ये बनियान ट्री है ये बनाना ट्री है, बनियान ट्री है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये कोकोनट ट्री है। तो ये सारे के सारे देखो डिफरेंट डाइवर्सिटी आपको दिखेगी, मतलब कैसे सारे के सारे प्लांट ही है, लेकिन कोई कोई इतना सा, कोई इतना बड़ा है कि यार आपकी बिल्डिंग से भी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारी की सारी डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स में। तो अपन देखते हैं कि ट्री क्या होते हैं। तो इसको अपन क्या करते हैं मेनली, मतलब देखो कौन कौन सी कैटेगरी में करते हैं, टी, हर्ब, शब, वेन्स, ये सारे इसमें अपन करते हैं, ठीक है। तो ट्री क्या होता है देखते हैं। ट्री आर द सम प्लांट्स ग्रो टॉल, ठीक है, जो प्लांट्स अपने टॉल ग्रो करते हैं वो अपने ट्रीज होते हैं, ठीक है। उनकी स्टेम जो होती है, स्टेम ट्रंक, वो हार्ड होती है एंड स्ट्रांग होती है, ठीक है। मतलब ये जो है ना इनका पार्ट, ये इनका स्ट्रांग होता है, ठीक है, इनकी हाइट टॉल होती है, ठीक है। और उसमें क्या फ्लावर्स एंड फ्रूट जो होते हैं ना, एक बार आते खत्म हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या। प्लांट अपने घर पे अगर किसके मैंगो का ट्री होगा, आप हर साल मैंगो खाते हो ना, उसके समर में हर साल मैंगो खाते हो, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं ना उसके ऊपर हर साल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे देखोगे, अपन अगले एग्जांपल में देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं जो मतलब एकदम टॉल होते हैं, उसके मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ट्रंक भी स्ट्रॉन्ग होता है, जो हर बार फूल फ्रूट आते हैं, वो भी मतलब क्या होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ट्रीज, ठीक है। और वो क्या होते हैं, ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल। तो पेरिनियल क्या होता है, तो पेरिनियल मतलब क्या होता है कि जो 2 साल से ज्यादा जीते, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन कि मोनो जो पेरिनियल क्या होता है, जो 2 साल से ज्यादा जीते उनको अपन बोलते हैं पेरिनियल। मतलब प्लांट्स, आप अगर ट्रीज देखोगे तो ट्री हमेशा जो है ना वो 2 साल से ज्यादा ही जिएगा, ठीक है। तो पेरिनियल का मतलब क्या होता है कि 2 साल से ज्यादा जीने वाले। तो वो क्या होता है, प्लांट्स मेनी ईयर्स तक जीते हैं। आप अगर देखोगे एग्जांपल, तो कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, हजारों साल भी जीने वाले प्लांट्स होते हैं। तो वो भी प्लांट्स के मुझे एग्जांपल बताना, आप मुझे गूगल करना और बताना कि सबसे ज्यादा जिए वाला, सबसे ओल्डेस्ट प्लांट कौन सा है, उसका कब मतलब कितनी साल की उसकी उम्र है, वो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। श्रब्स देखते हैं अपन। श्रब्स मतलब क्या होते हैं, जो अपना मतलब घर पे देखो गनेरी के झाड़ होते हैं, या फिर जो कुछ है जासवंत, गनेरी वगैरह, जो आप फ्लावर के झाड़ देखते हो ना, वो मोस्टली जो होते हैं ना वो श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। हिबिस्कस जो होता है, ये सारी चीजें ना श्रब की कैटेगरी में आती है। रोज वाला, हिबिस्कस वाला, ओलियंडर वाला, ये सारे के सारे अपने श्रब होते हैं। श्रब क्या होते हैं, ग्राउंड के पास ही ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है। और यूजुअली ऐसे दिखते हैं, देखो ग्राउंड के पास ही ग्रो करते हैं। ग्राउंड से ज्यादा ऊपर जाते हैं क्या, इनकी टॉल होते क्या बहुत ज्यादा, नो, ग्राउंड के पास ही ग्रो करते हैं। ऐसे देखो इनकी बहुत सारी क्या होती है, स्टेम होती है। और ब्रांचेस कैसे होते हैं, मतलब इनकी ब्रांचेस जो आती है ना, ये बहुत जैसे ग्राउंड के नजदीक आती है सारी की सारी, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टी होगी अपनी श्रब्स की। तो श्रब क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, शॉर्टर होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर उसके साथ क्या क्या होता है कि इसका थिक एंड हार्ड स्टेम जो होता है ये होता है, ठीक है। ये जो स्टेम होता है इनका, ये थिक एंड हार्ड होता है, मतलब कैसा एकदम हार्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि अपन मतलब श्रब को जाके लात मार दोगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है उसका स्टेम, दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हुए, हिबिस्कस हो गया, लटना हो गया, और जो को आप फ्लावर के प्लांट देखते हो ना, मोस्टली रोज वगैरह, अपना गुलाब का वगैरह, सारे के सारे क्या किसके एग्जांपल है, ये श्रब्स के एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद में मुझे बताओ कि आपको मतलब ट्री में और श्रब में कोई आपको सिमिलरिटी दिख रही है क्या, अगर कुछ दिख रही है तो मुझे बताना। मतलब ट्री में ये और श्रब में ये दोनों भी सिमिलर है, ऐसे अगर कोई आपको दिखता है कैरेक्टरिस्टिक तो मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद में हर्ब्स क्या होती है, जो 1 to 1.5 मीटर टॉल ग्रो करती है, ठीक है। और उनका क्या होता है, ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल ये होता है, ठीक है। और उनकी स्टेम जो होती है ना, ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल होती है। उनकी हार्ड होती है क्या स्टेम, नो। उनकी एकदम स्ट्रांग होती है क्या, नो। उनकी ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। हर्ब जो होती है ना 1 to 1.5 मीटर, मतलब इतना या फिर इतना ग्रो करता है हर्ब, ठीक है। तो अपने जो मतलब हर्ब जो होते हैं ना, आप जो आसपास देखते हो, मतलब जो अपने आसपास जो बड़े बड़े जो ये होते हैं, मतलब जो मोस्टली ग्रास जो होते हैं, गवत जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। जो आपके आसपास के आस पड़ोस के जो ग्रास होते हैं ना, मोस्टली इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि मतलब इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइज एंड द हाइट ऑफ द स्टेम्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है। ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, ये क्या होता है कि अपन हाइट के हिसाब से भी डायरेक्ट इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्री कैसा होता है, सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा ग्रो होता है।
श्रब क्या होता है, ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है लेकिन अच्छी खासी हाइट तक जाता है, ठीक है। और हर्ब्स क्या होता है, बहुत छोटा छोटा, मतलब जो अपन गवत टाइप देखते हैं ना, वो सारा का सारा हर्ब टाइप में आ जाता है। उसके बाद में वाइन्स देखते हैं अपन। वाइन मतलब क्या होता है, जिसका फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मतलब जिसका जो स्टेम होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है एकदम, कहीं पे भी वो चढ़ जाता है, ऐसा गोल गोल लिपट लिपट के चढ़ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा किस किस का, जो अपन मराठी में जिसको वेल बोलते हैं, ठीक है, वेल वेल, जो मतलब एकदम ऐसा किसी के भी ऊपर, घर के ऊपर चढ़ जाता है, तार के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। या फिर आप देखते हो ना, मतलब ऊपर चढ़ने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, जिसको मतलब एकदम ऐसा, एकदम उसकी पतली होती है स्टेम, ठीक है, आप जाए तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, इतनी पतली होती है, ठीक है। और उनके स्प्रिंग जैसे बाहर बाहर आए होते हैं, तो दैट इज नोन एज वाइन्स, ठीक है। तो वाइन्स में क्या क्या आते हैं कि वाइन्स में क्या, द स्टेम ऑफ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, ठीक है। आप जब घर पे पंपकिन लगाओगे, ठीक है, मतलब भोपड़ा भोपड़ा लगाओगे घर पे या फिर दोड़का लगाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपकी मम्मी क्या करती है उसमें, उसको क्या करती है, एक वायर से एक इधर से इधर ले जाती है, या फिर क्या करती है एक मतलब डोरी से, हार्ड डोरी से उसको यहाँ से उस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाती है। वो क्या होता है कि उसको अगर जब सपोर्ट मिलता है ना, बहुत रैपिडली ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो वो क्या होती है अपनी, दैट इज वाइन्स, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज लगती है कि वाइन्स मतलब ऐसे क्यों होती है, मतलब ऐसे, मतलब ऐसी ग्रो करने वाली, मतलब जो जमीन पे या फिर दीवार पे ऐसे क्यों ग्रो करने वाली होती है। मुझे क्या लगता है ना कि देखो, अगर देखो बेर के पेड़ पे कितना इतना इतना पेड़ होता है, बेर का पेड़ बड़ा होता है, उसके ऊपर बस इतना इतना पेड़ बेर होता है, ठीक है। अशोका का ट्री भी बहुत बड़ा था, उसका फ्रूट इतना सा होता है। अगर सपोज करो कि ये इतना बड़ा तरबूज है, ठीक है, ये तरबूज है, तरबूज अगर, ये वाटरमेलन है, ठीक है, ये वाटरमेलन अगर बड़े पेड़ पे आता है, ठीक है, बड़े पेड़ पे, बहुत ऊंचे पेड़ पे अगर वाटरमेलन लगता है, उस पेड़ के नीचे आप अगर सोए रहते और आपके सर में वाटरमेलन गिर जाता तो क्या होता, या फिर उस पेड़ का जो इस वाटरमेलन के वेट से क्या होता, पूरा का पूरा पेड़ झुक जाता ना। तो मुझे ये रीजन लगता है कि जो मतलब ये ऐसे बड़े बड़े जो फ्रूट होते हैं ना, एकदम बहुत ज्यादा बड़े जो फ्रूट होते हैं, वो ऐसे वाइन्स पे आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो भोपड़ा का शायद अपन ने देखा होगा, ठीक है, जो पंपकिन होता है ना, लार्जेस्ट पंपकिन गूगल करना, ठीक है, लार्जेस्ट पंपकिन, या फिर ये देखो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो लार्जेस्ट पंपकिन, उसके साइड में इंसान खड़ा है, तो कितना बड़ा है देखो। ये सपोज करो कि अगर बड़े पेड़ पे आता, बहुत ऊंचे पेड़ पे आता, तो क्या होता है इसका, वो पेड़ भी झुक जाता है और किसी के सर में आ जाता तो क्या हो जाता वो, ठीक है। तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और ये ग्राउंड से ऊपर भी जा सकते हैं, किसी को ऐसा गोल गोल करके। और उसके बाद में क्या होता है, देखो एनुअल क्रॉप जो होता है, एनुअल मतलब क्या, जो एक बार अपने को देगा और उसके बाद में डेड हो जाएगा। उसका एग्जांपल क्या है, वीट, जवार एंड बाजरा, ठीक है। और कॉर्न, रेडिश, मेरीगोल्ड, ये सारे क्या हो गए, एक साल ही जीते। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, एक साल की लाइफ स्पैन होती है। तो ये कौन से प्लांट हो गए, दीज आर नोन एज एनुअल प्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, बाइनियल्स। बाइनियल्स मतलब क्या होता है, जो 2 साल जीते हैं, ठीक है, जो 2 साल जीते प्लांट, उनको अपन क्या बोलते हैं, बाइनियल्स बोलते हैं। तो बाइनियल्स में क्या कहता है, कैरेट आता है, बीटरूट आता है, ये क्या हो गए, बाइनियल्स के एग्जांपल, जो 2 साल जीते, ठीक है। 1 साल जीने वाले को क्या बोलते हैं अपन, एनुअल प्लांट बोलते हैं। 2 साल जीने वाले को बाइनियल बोलते हैं। और पेरेनियल, अपन जैसे कि डिस्कस किए थे, पेरेनियल मतलब क्या होता है, जो सालों साल जीते, जिसका मतलब कोई गणित नहीं होता, जो 2 साल से ज्यादा जीते हैं, दो प्लांट आर कॉल्ड एज पेरेनियल प्लांट, ठीक है। अभी और एक उसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट होता है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जैसे अपने को नाम से पता चल रहा है कि जिस प्लांट को फ्लावर आते हैं, मतलब जिस प्लांट को फूल आते हैं ना, उस प्लांट को अपन बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और जिस प्लांट को फूल नहीं आते ना, उसको अपन बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और देखो फ्लावर्स में भी क्या होता है ना, कोई कोई बहुत छोटे फ्लावर होते हैं और कोई कोई बहुत बड़े फ्लावर होते हैं। देखो दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लावर है, ठीक है, जो सबसे बड़ा फ्लावर है, जो रफलेशिया बोलते हैं इसको अपन, रफलेशिया। तो ये देखो, ये रफलेशिया देखो, इसके साइड में इंसान खड़ा है, तो कितना बड़ा है, अरे बाप रे। और ये देखो, ये उंगली पे, ठीक है, ये देखो इंसान की उंगली पे है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी उंगली करते हुए भी इतना इतना है ये कितना छोटा फ्लावर है। तो ये मतलब फ्लावर में भी होता है कि इतना बड़ा फ्लावर, इतना छोटा फ्लावर, तो ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी मतलब कितना ज्यादा वेराइटी होता है कि कोई कोई फ्लावर होता है बहुत बड़ा होता है, इतना इतना, मतलब एक अपना जो टोकरा होता है ना, टोकरे जितना बड़ा फ्लावर है, और कोई कोई ऐसा ग्रेन जितना छोटा फ्लावर है। तो ये भी होता है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि हैबिटेट ऑफ प्लांट देखते हैं, जो मतलब कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं, उस हिसाब से इनका ये होता है। तो देखो ये मतलब प्लांट कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं, देखो दलदल में ग्रो करने वाला प्लांट है, थोड़ा मतलब यहाँ पे प्लांट के पानी के ऊपर चढ़ के ग्रो करने वाला, और ये अपना कौन सा लोटस वाला, ये क्या अलजी टाइप का, और ये पानी के नीचे अंडर वाटर ग्रो करने वाला, और ये क्या पानी के ऊपर, जिसको मतलब इसकी जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत नहीं है, ऐसे वाला प्लांट। तो उसकी मतलब जो है ना
उसकी मतलब कौन सी जगह पे आता है, उस हिसाब से भी अपन उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लैंड पे आता है क्या, वाटर में आता है क्या, मार्शी एरिया में आता है कि डेजर्ट में आता है कि या फिर प्लेन में आता है। तो ये सारी चीजों से भी अपन उनकी प्लांट की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो अपने को यहाँ पे नहीं है, मतलब उस हिसाब से कैसे क्लासिफिकेशन किया है। बस अपने को इतना देखो, डेजर्ट का एग्जांपल दिया हुआ है कि डेजर्ट में देखो कैसे कैक्टस आता है, ठीक है, डेजर्ट में कैक्टस आता है। उसके बाद में क्या, लैंड पे कैसे, अपने लैंड पे क्या, अपने आजू बाजू को देख लो तो अपने आजू बाजू में जो नॉर्मल लैंड है ना, नॉर्मल लैंड पे आने वाली चीज है, ठीक है। आपके आजू बाजू में अगर डेजर्ट होगा तो आप बता देना। मुझे तो लगता है सारे के सारे महाराष्ट्र बोर्ड के, तो सारे के सारे महाराष्ट्र के होंगे लोग। तो डेजर्ट कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है इंडिया का, तो वहां पे डेजर्ट में प्लांट दिखेंगे, यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में कैसे अपन डाइवर्सिटी होती है, कैसे अपन उसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो देखते हैं। तो एनिमल्स में सबसे पहले ये देख लो कि मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे देख लो कितने टाइप के, ये क्या है, शेर, ये क्या है, खेकड़ा, मछली, पंछी, क्रोकोडाइल, इंसेक्ट्स, ठीक है, और ये क्या है, फ्लाई। कितने सारे टाइप के आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करते हैं कि देखो मतलब कितने सारे हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, उसके बाद में क्या कैसे मतलब उनको उड़ते हैं कि नहीं, ये सारी सारी चीज होती है। अपने को ये सारी चीजें यहाँ पे अपने को एनिमल क्लासिफाई करने में हेल्प होती है। तो कोई कोई क्या होती है, कोई कोई मतलब बहुत छोटे, अगर अमीबा होगा तो बहुत छोटा यूनिसेलुलर है, ठीक है। अगर टाइगर है, कॉकरोच है तो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर है। तो ये सारी की सारी जो चीजें ना अपन ये वाली क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले कि कैसे अपन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। और डिफरेंट एनिमल जो होते हैं ना उनका मतलब डिफरेंट स्टाइल ऑफ फीटिंग होता है। कोई कोई देखो मतलब जो गाय को आप मीट खिलाओगे ना, मतलब गाय को अगर मांस खिलाने की कोशिश करोगे, या फिर कोई वेजिटेरियन एनिमल को जो मतलब बस क्या हर्बीवोर है, उसको अगर आप मतलब कुछ नॉनवेज दोगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो खा नहीं पाएगा, उसके लिए बना नहीं है। या फिर आप शेर को घास खिलाने की कोशिश करोगे, शेर भी नहीं खा पाएगा, क्यों, क्योंकि शेर के लिए घास बना नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे नहीं बना। तो उसका फूड हैबिट क्या होता है, वो कहाँ पे रहता है, कौन से हैबिटेट में रहता है, जंगल में रहता है कि पानी में रहता है कि हवा में रहता है, वो सारी चीजें देख के अपन क्या करते हैं, एनिमल्स को भी जो है क्लासीफाई करते हैं। तो अपन इस वाले लेसन में देखते हैं कि एनिमल्स को अपन कैसे क्लासीफाई करते हैं एंड कैसे डाइवर्सिटी कैसे कैसे होती है। पहले मुझे बताओ एनिमल को क्लासीफाई करने की जरूरत है क्या। जैसे कि मैंने बोला था कि लाखों टाइप के प्लांट होते हैं, लाखों टाइप के एनिमल भी हो गए क्या, ऑब्वियसली हो गया। क्यों नहीं हो गया, क्योंकि देखो अपन इंसान है, इंसान के आजू बाजू अपन कितने सारे देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, और क्या कहते हैं, गधा देखते हैं, गाय देखते हैं, और क्या एनिमल अपने आजू बाजू को देखते हो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। तो सबसे पहला बात ये क्या होता है कि अपन मतलब जो सेल होता है उसका मतलब कितने, उसके अंदर कितने सेल होते हैं उसके हिसाब से उसका सबसे पहले देखते हैं। अगर आप गटर का पानी लोगे, ठीक है, गटर या फिर जो सामने अपने गड्ढा है जो बारिश में जहां पे पानी जमा होता है वहां का पानी लोगे, और उसको अगर आप स्लाइड पे डाल के इसमें देखोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आपको उसमें क्या दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे लिविंग हिलने डुलने वाली चीज देखिए, ऐसे छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, अमीबा या फिर ऐसा ये हो गया, ये सारी की सारी आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें क्या होता है कि एक ही सेल होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कितनी सेल होती है, एक छटाक। कितनी सेल होती है उसमें, एक छटाक नहीं, उसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल होती है। मल्टीसेलुलर मतलब क्या, बहुत सारी सेल, एंड यूनिसेलुलर मतलब क्या, जिसमें एक ही सेल होती है, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन देयर सेल्स। दूसरा क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो मतलब मेरे पीठ में जो ये वाला बोन है ना, जो यहाँ तक, जिसको अपन मराठी में मनका बोलते, देखो इसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। तो वर्टिब्रेट क्या होता है कि जिसको पीठ वाला जो बोन होता है ना, ये वाला जो इंसान में होता है उसी टाइप का बर्ड में भी होता है, उसी टाइप का और भी इसमें होता है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट मतलब क्या होता है, इनवर्टिब्रेट मतलब जिनमें ये वाला होता नहीं है, जो पीछे वाला में बोर्ड हो ना, वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो मुझे इनवर्टिब्रेट के एग्जाम्पल बताओ, आपको अगर सोचते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं। मैं आपको आसानी से बताता हूँ कि स्नेल देखते हो, स्नेल मतलब क्या, गोगल गाय जिसको अपन बोलते हैं। तो स्नेल देखो, तो स्नेल क्या होती है, वो इनवर्टिब्रेट होती है। उसमें होता है क्या, उसमें कोई हड्डी वगैरह होता है पीठ में, नो, तो दैट इज इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में क्या क्या आता है, ह्यूमन आता है, मंकी आता है, चिंपांजी आता है, गाय बैल, ये सारे के सारे क्या आते हैं, वर्टिब्रेट में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि देखो अपन रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मुर्गी डायरेक्ट बच्चे देती है क्या, मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है। आप अभी मुझे क्वेश्चन पूछोगे मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। अगर आपको इसका आंसर जाना तो कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जो अपने मतलब जो उनकी रिप्रोडक्शन करने की जो स्टाइल है, मतलब वो कैसे अंडे देके रिप्रोड्यूस करते हैं कि डायरेक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर से भी उनका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखा कि मतलब वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसके ऊपर से भी अपन ने क्लासिफिकेशन किया उनका, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उनका मतलब वर्टिब्रेट है, उनमें मतलब वो वर्टिब्रेट है कि या फिर इनवर्टिब्रेट है, वो भी देखा अपन ने, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि उनकी जो बर्थ करने की ये होती है ना, मतलब वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर से भी अपन ये करते हैं। तो देखो
जो ओविपैरस होते हैं एनिमल्स वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, और जो विविपैरस एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो विविपैरस में क्या आ गया, इंसान आ गया। इंसान अंडे देता है क्या, इंसान अंडे नहीं देता, ठीक है, इंसान विविपैरस हो गया, ठीक है। और विविपैरस क्या हो गया, गाय विविपैरस हो गई। उसके बाद में क्या हो गया, टाइगर विविपैरस हो गया। ये सारी जो देखते हो ना आप मैमल्स जो होते हैं मोस्टली वो विविपैरस होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं अपने अंडे देने वाले कौन कौन से होते हैं, मुर्गी होती है, पंछी जो होते हैं ना मोस्टली पंछी क्या करते हैं, डायरेक्ट अंडे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओपन ओविपैरस बोलते हैं, ठीक है। ओविपैरस और विविपैरस में क्या हो गया कि उनका रिप्रोडक्शन के मेथड से अपन ने देख लिया कि कैसे उनको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब सपोज करो आपको, अगर मैं जैसे आपको स्कूल का एग्जांपल बताया था पिछली वीडियो में कि आपके स्कूल में अगर 50-60 बच्चे, तो आपको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वही सोचो कि आपके स्कूल में अगर 1 लाख बच्चे होते तो आपको क्लासिफाई करना पड़ता ना। तो वही क्लासिफिकेशन अपन कैसे करते हैं कि कौन से एरिया में कौन रहता है या फिर कहाँ पे रहता है वो, उसके पापा क्या करते हैं, उस हिसाब से अपन कुछ भी क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक अपन क्या करते हैं कि वो कहाँ पे रहता है एनिमल, उनका हैबिटेट क्या है, उस हिसाब से अपन उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो जमीन पे रहता है। अपन इंसान क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है। जो जमीन पे रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। एंड एक्वेटिक मतलब क्या, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले को क्या बोलते हैं अपन, एक्वेटिक बोलते हैं। तो पानी में रहने वाले क्या क्या हो गए, फ्रॉग हो गए, फिश हो गए, क्या 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 नहीं हो गए, और वो सारे क्या हो गए, पानी में रहने वाले हो गए। और एम्फीबियस क्या हो गए, एम्फीबियस मतलब जो पानी एंड इसके ऊपर, मतलब पानी एंड जमीन में दोनों में रहने वाले को अपन एम्फीबियस बोलते हैं। फ्रॉग का एग्जांपल था ना, एम्फीबियस वाला था। एंड एक्वेटिक में क्या क्या आता है, फिश आता है, और दूसरा क्या आता है एक्वेटिक में, शार्क वगैरह जो आती है ना, ब्लू वेल वगैरह। जो ब्लू वेल जो होती है ना वो मतलब वो भी एक मैमल है, ठीक है। तो ब्लू वेल जो है तो दैट इज एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या आता है, वाघ बकरी चाय, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल में क्या आता है, वाघ आता है, बकरी आती है, इंसान आता है, और क्या क्या आता है, सारा का सारा जो होता है ना एनिमल्स जो आप देखते हो जमीन पे घूमते हुए, वो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं। एम्फीबियस में क्या क्या आता है, एम्फीबियस में आता है देखो कछुआ आता है, उसके बाद में क्या आता है, और उसके बाद में और फ्रॉग आता है। ये सारे के सारे क्या हो गए, एम्फीबियस हो गए, जो मतलब पानी या जमीन पे दोनों पे रह पाते हैं। ये क्या हो गया, ये भालू है। भालू कैसा होगा, भालू टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है। गाय कैसी होगी, गाय भी टेरेस्ट्रियल होगी। ये कैसा होगा, ये एम्फीबियस होगा। ये कैसा होगा, ये भी एम्फीबियस होगा। मतलब क्या है कि देखो जो उसका हैबिटेट है, मतलब कहां पे रहते हैं, उस हिसाब से भी अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसको उस हिसाब से भी अपन उसको क्लासिफाई करते हैं। तो उस हिसाब से ऐसा अपन यहाँ पे देखा है। अपन आगे का देखते हैं, चलो। तो यही था इस लेसन में कि मतलब अपन ने जैसे कि अभी प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, उसी तरह से अपन एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। और अब अगर आपको नेक्स्ट कोई लेसन मैंने कवर करना चाहिए ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में बता कि कौन सा लेसन मैं कवर करूं। एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय।